नसूह एक ऐसा मर्द था जो औरतों जैसी शक्ल व सूरत रखता था, नरम आवाज, नाजुक जिस्म और दाढ़ी के बगैर। वो इसी ज़ाहिरी भेस का फ़ायदा उठाकर जनाना हम्माम में औरतों का मसाज करता था। ये उसके लिए ज़रिया माश भी था और उसके दिल में छुपी ख्वाहिश की तकमील भी। कई बार ज़मीर ने उसे मलामत की, मगर हर बार वो अपनी तौबा तोड़ देता था। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम में आई और मसाज के बाद उसका कीमती हीरा कहीं खो गया। शहजादी के हुक्म पर सबकी तलाशी ली जाने लगी। नसूह बदनामी और शर्मिंदगी के डर से कोने में छुप गया। जब उसने देखा कि कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने रोते हुए सच्चे दिल से खुदा से तौबा की और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले। उसकी दुआ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह की आंखों में आंसू थे और दिल में इत्मीनान। उसने शहजादी से रुखसत ली और घर आ गया। नसूह जान गया था कि अब इस शहर में रहना मुमकिन नहीं, जहां की औरतें अब भी उसे चाहती थीं। उसने अपनी तमाम नाजायज कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक वीरान पहाड़ी पर चला गया। वहां वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। उसे एक दिन एक भैंस नजर आई जो घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे की होगी और जब तक इसका मालिक ना आए वो इसकी देखभाल करेगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर वहां पहुंचा। प्यास की शिद्दत से निढाल ताजरों को नसूह ने अपनी भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। नसूह के अच्छे इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने उन पैसों से वहां एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता इस कुएं के इर्द गिर्द लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। नसूह की नेकियों की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे। नसूह की नेकी और शोहरत के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह उससे मिलने का बेहद मुश्ताक था, लेकिन नसूह ने बादशाह के पास आने से इनकार कर दिया। इस बेनियाजी ने बादशाह की मिलने की तलब और बढ़ा दी और उसने खुद नसूह से मिलने का फैसला किया। जब बादशाह नसूह की बस्ती में दाखिल हुआ तो वहीं उसकी रूह कब्ज हो गई। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह के पास आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की कायल हो चुकी थी, सबने नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली जिसके गोहर की वजह से उसे हिदायत मिली थी। एक दिन एक शख्स दरबार में आया और अपनी गुमशुदा भैंस का जिक्र किया। नसूह ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी की वजह से है। इस पर वो शख्स कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूं और ना ही वो जानवर भैंस है। हम दो फरिश्ते थे जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सब कुछ तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से की गई तौबा को तौबा-ए नसूह कहते हैं।